नमस्कार दोस्तों। आने वाला सप्ताह मेष राशि वालों के लिए बहुत ही बिजी जाने वाला है। आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं होगा, एक के बाद एक काम आपके पास होंगे, बहुत सारी ऑफिशियल जिम्मेदारी आपके पास होगी। टाइम मैनेजमेंट से ही आप ये सप्ताह को मैनेज कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं अब आपको विस्तार से बताता हूँ कि कैसा आपका 19 जनवरी से 25 जनवरी सप्ताह जाएगा। तो दोस्तों, इसमें जो मुख्य बात है वो ये है कि आपके सप्ताह की जो शुरुआत है वो 5 प्लैनेट आपके 10th हाउस के अंदर है। 5 प्लैनेट अगर 10th हाउस में होते हैं तो व्यक्ति बहुत ही बिजी होता है और केवल इस पूरे सप्ताह में केवल चंद्रमा ही एक ऐसा प्लैनेट है जो मूव करेगा, जो मकर राशि से मूव करके और मेष राशि में यानी आपके लगन में आके ये बैठेगा। तो ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपको काम बहुत होगा। बृहस्पति आपके 9th हाउस को देख रहा है, लाभ स्थान को देख रहा है, तो आपके पास फाइनेंशियल बेटरमेंट का योग है। काम भी करते जाएंगे और आपको फायदा भी मिलता जाएगा। अब हम टॉपिक वाइज ले लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं लेता हूँ हेल्थ, तो हेल्थ जो है ये वीक जो मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो मुझे ठीक ही लग रहा है, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा काम या जिम्मेदारी होने से व्यक्ति फटीग हो जाता है, उसको कमजोरी महसूस होती है, थकान थकान बहुत ज़्यादा रहती है। तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। बाकी तो वैसे मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा पेरेंट्स की हेल्थ में फादर की हेल्थ को लेके थोड़ा आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा और संतान की हेल्थ को लेके भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी वैसे कोई विशेष बात नहीं है। जो मैं बात कर रहा हूँ ध्यान देने वाली, वो भी नॉर्मल है, क्योंकि बृहस्पति जो है 9th हाउस को देख रहे हैं, 11th हाउस को भी देख रहे हैं, तो सपोर्ट कर रहे हैं। हेल्थ का कोई भी मैटर अगर आपके परिवार में आता है तो उसका कोई ना कोई उपचार, इलाज आपको मिलता रहेगा। अब हम करियर के लेके बात कर लेते हैं। करियर जैसे मैंने बताया कि ये 10th हाउस ही मेन है और यहाँ पे मैक्सिमम प्लैनेट आपके बैठे हुए हैं। कर्म कारक शनि जो है वो 12th हाउस में है और बृहस्पति भाग्य का जो कारक है और भाग्य दोनों है वो आपके भाग्य स्थान को देख रहा है। तो ये एक सपोर्टिव फैक्टर है कि आपके पास काम होगा, जिम्मेदारी होगी, ऑफिस में आपका नेम फेम भी होगा, काम के कारण आपकी पहचान भी होगी। तो ये एक प्रकार का प्रोग्रेसिव टाइम है। प्रोग्रेसिव टाइम में काम करना तो पड़ेगा ही, बिना काम के तो कोई आदमी प्रोग्रेस कर नहीं सकता। तो वही चीज़ को ये इंडिकेट कर रहा है कि आप काम करते रहें तो आपको निश्चित रिजल्ट मिलेगा। प्लानिंग पे ज़्यादा दिमाग नहीं करें, एग्जीक्यूशन करें। कोई भी काम है उसको एग्जीक्यूट करें। वेल्थ की अगर हम प्लानिंग की बात करें तो वेल्थ के मैटर में ओवरऑल पैसा इनकमिंग आता रहेगा, कहीं ना कहीं से पैसा आने का पूरा योग है, वहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। तो फाइनेंशियल्स तो मुझे बिल्कुल ठीक दिख रहे हैं। शनि जो है खर्चे को भी इंडिकेट करता है, 12th हाउस का शनि है और ये आपके 9th हाउस को भी इंडिकेट करता है। तो कई बार मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं, कई बार हेल्थ एक्सपेंसेस होते हैं, वो चीज़ इसमें ज़रूर आ रही है। लेकिन ये ओवरऑल टाइम एक्सपेंसेस को लेके भी सही लग रहा है। अब मैं आ रहा हूँ रिलेशंस के लिए। रिलेशंस के लिए भी ओवरऑल आप बिजी बहुत रहेंगे, लेकिन अगर आपका कोई नया प्रेम संबंध बन सकता है ऐसे टाइम में, खासकर ऑफिस में ही, ऑफिस के कार्य क्षेत्र के अंदर कोई कुलीग या कोई ऑफिस के ही किसी सर्कल से आप लोगों का संपर्क हो सकता है, वहाँ कोई नई बात बन सकती है। इस तरह का योग बना हुआ है। इसके अलावा आपको बहुत अच्छे प्रपोजल्स मिल सकते हैं अगर आप मैरिज करना चाहते हैं, अनमैरिड हैं। गृहस्थ जीवन के लिए बिल्कुल सही टाइम है। आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही बिजी रहेंगे, दोनों अपने अपने काम में बिजी रहेंगे, वहाँ मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। सिर्फ अपने को रिलेशंस में फेयर रहना है, आपस में ट्रांसपेरेंसी रखनी है। किसी से भी हम बात करते हैं तो वहाँ ऑनेस्टी रखनी है। ये आप अगर रखेंगे तो आपका ये जो वीक है ये बहुत ही बेहतर और शानदार जाएगा। स्टूडेंट्स के लिए अगर हम बात करें तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स, क्योंकि केतु 5th हाउस में है तो पढ़ने में कम मन लगता है, त्रुटियां ज़्यादा होती हैं, सिली मिस्टेक्स करते रहते हैं, कोई ना कोई गड़बड़ करते रहते हैं। तो ये एक दिक्कत है। लेकिन 10th हाउस जब स्ट्रांग है तो इस बात को इंडिकेट करता है कि ये वीक आपका परफॉर्मेंस का वीक है। जो भी आपने पढ़ाई की है उसमें आपका बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे। आप कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं या अपनी बात कहीं भी रखना चाहते हैं तो उसको सुन ली जाएगी। इंटरव्यू में भी आप बहुत अच्छा
सक्सेस करेंगे। तो ये ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा चैलेंजिंग भी है लेकिन पॉजिटिव भी है। अब हम स्पिरिचुअल रेमेडी की बात करें तो स्पिरिचुअल रेमेडी में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि केतु की ही रेमेडी की जाए ये इस वीक के लिए, क्योंकि बाकी तो सारे प्लैनेट्स बिल्कुल अपनी जगह बिल्कुल सही ही चल रहे हैं। केतु की रेमेडी में ये है कि आप रेगुलर वे से गणेश जी का मंत्र करें, या तो संकट मोचन मंत्र आता है गणेश जी का, आप वो कर सकते हैं, या फिर गणेश अथर्वशीष का आप रेगुलर पाठ कर सकते हैं। उससे आपको ये बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। बस ये आप करते रहेंगे तो आपका ये जो वीक है मेष राशि वालों का बहुत ही शानदार जाएगा। तो दोस्तों ये था साप्ताहिक राशिफल मेष राशि वालों के लिए। आप वार्षिक राशिफल भी देख सकते हैं जो ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोडेड है। आप वार्षिक की प्लेलिस्ट में जाके आप पूरे ईयर का ईयरली हॉरोस्कोप भी देख के आप पूरे साल का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों आपको आने वाले सप्ताह की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।